फिलहाल स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, मोदी कैबिनेट की बैठक भी यहां पर जारी है, दूसरी तरफ किसान नेता भी रणनीति बना रहे हैं। आज किसान नेताओं के साथ होने वाली सरकार की बैठक रद्द हो गई है। फिलहाल लिखित प्रस्ताव भेजा जाना है किसान नेताओं को, कब तक? देखिए, बिल्कुल लिखित प्रस्ताव जो है भेजा जाना है। लगभग बात की जाए तो 12 बजे किसान नेताओं की बैठक शुरू होगी, तो उसके बाद या उसके आसपास जो है लिखित प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जा सकता है। कैबिनेट की बैठक जो है इस लिहाज से अहम मानी जा रही है क्योंकि अचानक जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। एजेंडा जो है फिलहाल कैबिनेट की बैठक का कोई सेट नहीं किया गया था, लेकिन किसान कानूनों को लेकर जिस तरीके से किसान अड़े हुए हैं, तो माना यह जा रहा है कि किसान कानूनों को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक में जो है चर्चा हो सकती है। कल देर रात हमने देखा किस तरीके से अमित शाह के साथ जो है बैठक होती है पूसा में, लेकिन वो बैठक जो है बेनतीजा रहती है। किसान अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार अड़े रहते हैं और साफ तौर पर आज की जो बैठक होने वाली थी केंद्र सरकार के साथ, उसको जो है रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार अड़े हुए हैं। आज किसानों की तरफ से 12 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है, उसमें तमाम किसान संगठन जो है सिंगू बॉर्डर पर अपनी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आगे सरकार के साथ वार्ता करनी है और किस तरीके से आगे इस पूरे आंदोलन को लेकर जाना है। तो आज जो बैठक होने वाली है किसानों की, वो काफी महत्वपूर्ण है और उसमें जो है काफी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर स्पर्श, लौटूंगे आपके पास। दिल्ली से हमारी संवाददाता कविता जोशी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं। कविता, क्योंकि कल किसान नेताओं और अमित शाह के बीच जो बैठक हुई है, जो मुलाकात हुई है, उसमें स्पष्ट तौर पर सरकार का स्टैंड क्लियर है। कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे, कृषि कानून, लेकिन संशोधन के लिए तैयार हैं और वो मुख्य बिंदु भी बता दिए गए जिन पर तैयारी है। किसान नेताओं का इस बीच क्या रुख है, क्या स्थिति है? कल भारत बंद भी हुआ जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। आज की ताजा स्थिति क्या है फिलहाल? देखिए, आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टीकरी बॉर्डर है वहाँ पर भी मतलब किसान जो हैं उनका उत्साह, उनका जोश जो है वो एक तरीके से बरकरार है। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार के साथ जो आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी किसान नेताओं की विज्ञान भवन में, उसको जो है रद्द कर दिया गया क्योंकि कल ही शाम में 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में महत्वपूर्ण बैठक हुई किसान नेताओं के साथ और उसके बाद ही मतलब ये खबर आई थी कि कुछ संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान जो बिल हैं, कृषि संबंधी 3 बिल हैं, उनको वापस नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है और जो संशोधनों की बात है वो भी सरकार की तरफ से एक सकारात्मक पहल के रूप में मतलब उसको देखा जा सकता है। किसान नेता जो हैं वो आज अपनी रणनीति आगे के लिए आंदोलन को लेकर के और बाकी जो उनका क्या रुख रहेगा अब इस आंदोलन को लेकर, उसको लेकर वो सिंघू बॉर्डर पे आज बनाने वाले हैं अपनी रणनीति का खाका और उसी से मतलब हम इसका पता लगा सकेंगे कि किसान किस दिशा में अब जो है अपने आंदोलन को लेकर जाएंगे। बिल्कुल लौटूंगी कविता आपके पास। स्पर्श, क्योंकि कल हमने देखा भारत बंद के दौरान मिला जुला असर भी देखने को मिला, उस बीच कई राजनीतिक घटनाक्रम भी देखने को मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करना, उसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने आके पूरा मुलाकात का जो पूरा विवरण था वो भी वहां पर उन्होंने दिया है। अब एसवाईएल का मुद्दा भी कल हमने देखा, हमने सुना कि किसान नेता जो थे वो कहते नजर आए, जो कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी कहा था कि उनकी भी मांग है कि हरियाणा को उनके हक का पानी मिल जाए। जब एक थाली में खा सकते हैं हरियाणा पंजाब के किसान, तो फिर पानी तो शेयर कर ही सकते हैं। ये मांग तक उठने लगी है। देखिए, बिल्कुल एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हरियाणा के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और जो मंत्री भी हैं कैबिनेट में, वो लगातार कह रहे हैं कि चूंकि केंद्र सरकार के साथ लगातार बैठक हो रही है तो हरियाणा के जो किसान संगठन है उनको एसवाईएल का मुद्दा भी जो है उठाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में जो है फैसला दे रखा है, लेकिन एसवाईएल का पानी जो है अभी तक हरियाणा सरकार को, हरियाणा वासियों को नहीं मिला है। ऐसे में हरियाणा के जो किसान संगठन है उनको एसवाईएल का जो है मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन जब किसान संगठनों से हम बात करते हैं, सिंघू बॉर्डर पर हो, टीकरी बॉर्डर पर हो, तमाम किसान संगठन एकजुट कहीं ना कहीं जो है पूरे मसले को लेकर नजर आते हैं। तमाम किसान संगठनों का कहना है पहले जो हमारी लड़ाई है वो 3 कृषि कानूनों को लेकर है। जब 3 कृषि कानून जो है वापस हो जाएंगे उसके बाद जो है हम अलग अलग मसले जो है उठाते हुए नजर आएंगे। किसानों की लगातार 8 मांगे निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें 3 मांगे ये थे कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, 2 मांगे ये थे कि जो आने वाले अध्यादेश हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है वो जो है वापस होना चाहिए। उसके साथ साथ पराली है, पराली पे जिस तरीके से जुर्माना लगाया जाता है 1 करोड़ का, वो जो है हटाना चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों पर
जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो जो है हटने चाहिए। तो ये तमाम मांगे जो है किसानों की निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन लगातार किसानों की सबसे बड़ी मांग जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक इसी प्रकार से जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। एसवाईएल को लेकर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए या फिर जो अन्य जो कैबिनेट के मंत्री है वो लगातार कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं वो इससे जो है इतर नजर आ रही हैं और किसान जो है साफ तौर पर अपनी जो मांग है 3 कानून वापस हो उस पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कविता, लेकिन अब क्योंकि किसान यहाँ पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून वापस लिया जाए, सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन एक बीच जो चीजें निकलकर अब धीरे धीरे सामने आ रही है, मतों का डिफरेंस यहाँ पर क्या है। कई किसान नेताओं का कहना है कि संशोधन जो बात है, संशोधन की बात ठीक है, प्रस्ताव का वेट कर रहे हैं। तो क्या कई किसान संगठनों या कई किसान नेताओं के मतों में सरकार ने जो ऑफर दिया है या संशोधन के लिए तैयार हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर किसान संगठन जो हैं या फिर किसान नेता जो हैं अलग अलग राज्यों से जो आए हुए हैं उनके मतों में कहीं ना कहीं अंतर नज़र आ रहा है कि मतलब कुछ लोग जो है सरकार की जो पहल है, सरकार का जो संकेत है कि हम किसान बिलों जो कृषि कानून है उन्हें वापस नहीं लेंगे, लेकिन हम संशोधन के लिए तैयार हैं। मतलब अभी अगर हम ये देखें तो किसान नेता जो हैं वो मतलब बड़े ही मतलब जिसे कहते हैं कि मोटे तौर पर और बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस प्रस्ताव का इंतज़ार कर रहे हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से आज उनको दिया जाएगा, जिसमें जो संशोधनों की बात सरकार ने कही है 3 कृषि कानूनों में, उनकी स्पष्टता उन्हें उसी प्रस्ताव से मिलेगी। और अगर उस प्रस्ताव के अंदर सरकार की तरफ से ये स्पष्ट तौर पर कहा जाता है लिखित रूप में कि वो एमएसपी को जो है कानूनी रूप से बहाल करेगी और जो कृषि कानून लाए गए हैं उनमें किसानों के मनमाफिक अगर बदलाव देखने को मिलेंगे तो किसान जो है वो एकजुट होकर निश्चित तौर पर उनका स्वागत करेंगे। अभी फिलहाल किसानों के जो मत हैं उनमें कुछ कुछ हमें अंतर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जोशी आपका। स्पर्श शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।